फिल्म रईस के डायरेक्टर राहुल ढोलकिया अगस्त क्रांति मैदान में मुजाहरे के लिए मौजूद हैं। आपको बता दें कि इस दौरान एक्ट्रेस हुमा कुरैशी, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत भी मौजूद हैं और सुशांत सिंह मौजूद है। इसके अलावा आपको बता दें कि कांग्रेस के नसीम खान, मिलिंद देवड़ा और एक्टिविस्ट तीस्ता सितलवाड़, सहाफी निखिल वागले भी मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि शरीयत तरमीम कानून यानी कि CAA के खिलाफ मुजाहरा हो रहा है और इसमें शिरकत करने के लिए फिल्म रईस के डायरेक्टर राहुल ढोलकिया अगस्त क्रांति मैदान में पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा एक्ट्रेस हुमा कुरैशी यहां पहुंची हुई हैं, एक्टर सुशांत सिंह भी यहां पर मौजूद हैं और इनके अलावा कांग्रेस के नसीम खान, मिलिंद देवड़ा, एक्टिविस्ट तीस्ता सितलवाड़, सहाफी निखिल वागले भी मौजूद हैं। और आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार यहां पर तशद्दुद हो रहे हैं, उन सब में बड़ी खबर ये मिल रही है कि लखनऊ में पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और लाठीचार्ज के बाद आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के कारकुनान पर यह लाठीचार्ज हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो उपद्रव मचाते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है। जो अलग अलग जो सरकारी जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उन सभी लोगों को चिन्हित किया जाएगा और उनसे इसकी वसूली की जाएगी। दो तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं इस वक्त, ये लखनऊ की तस्वीरें हैं जहां पर तशद्दुद हुआ है और तशद्दुद के बाद वहां पर किस तरह के हालात पैदा हुए हैं। लखनऊ के परिवर्तन चौक इलाके के पास का ये वाकया है। वहीं दूसरी जानिब आप देख सकते हैं कि पुलिस लोगों को डरा करने की कोशिश कर रही है। देखिए, इस समय पूरे शहर में स्थिति नियंत्रण में है। सभी अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं। जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया है उनको आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की जाएगी और जो भी साजिश करने वाले लोग हैं उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे, चाहे जो हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिसकर्मी भी घायल हुए, एक मीडिया कर्मी भी घायल हुआ है। इसमें जो भी नुकसान हुआ है उसका पूरा आकलन किया जाएगा और पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट के प्राविधान और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के जो भी हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, ऐसे लोगों से न सिर्फ उन्हें प्रोसिक्यूट किया जाएगा बल्कि उनसे वसूल भी किया जाएगा। शहरियत तरमीमी कानून यानी कि CAA के खिलाफ महाराष्ट्र में मुजाहरा हुआ है। मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में तलबा ने यह मुजाहरा किया है। तलबा के इस एहतजाज में कई हस्तियां शामिल हुई हैं। वहीं इस मुजाहरे से पहले रियासत के CM उद्धव ठाकरे ने मुस्लिम तबके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और रियासत में अमन कायम रखने की अपील की। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। जामिया कैंपस के अंदर बगैर इजाजत पुलिस के जाने का मामला है, जहां जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की तरफ से पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में पुलिस पर तलबा और तालिबात के साथ बदसलूकी और मारपीट के इल्जाम लगाए गए हैं। लाइब्रेरी में सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का भी इल्जाम लगा है। जी मीडिया नुमाइंदे शुएब रजा हमारे साथ मजीद अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। शुएब, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, जामिया की वाइस चांसलर ने नजमा अख्तर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी ये कहा था कि बगैर इजाजत के जो पुलिसकर्मी है वो कैंपस के अंदर घुसे और वो इसकी शिकायत दर्ज कराएगी। और ये 16 तारीख को लिखी गई थी, लेकिन जामिया प्रशासन का कहना है कि इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, जिसके बाद 17 को ये मेल की गई थी। आज मीडिया को भेजी गई है, जिसमें हमें जो नजर आ रहा है उसमें यही कहा गया है कि इस शिकायत में कि जामिया के अंदर बगैर VC की इजाजत के बगैर पूछे पुलिस घुसी और लाइब्रेरी में जो सरकारी संपत्ति थी उसको भी नुकसान पहुंचाया पुलिस ने। इसके साथ साथ छात्र और छात्राएं दोनों को बुरी तरह से पीटा भी, उनके साथ बदसलूकी की, इस तरह के जो इल्जाम थे इसमें लगाए गए हैं। जो हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ 4 दिनों से जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं तमाम तरह के, तो अब ऑफिशियली ये शिकायत क्योंकि दर्ज कराई गई है जामिया की तरफ से, ऐसे में अब देखना होगा कि दरअसल इसकी जांच किस तरह से होगी और क्या दिल्ली पुलिस पर जिन जवानों पर इस तरह के जांच होने के बाद क्या कोई कार्रवाई हो पाएगी। और इस मामले में क्योंकि हमने देखा है कि जो लाइब्रेरी के अंदर की तस्वीरें आई थी उसमें काफी जो कंप्यूटर या कुर्सी या दूसरे जो टेबल है वो भी बुरी तरह से शीशे टूटे हुए, दरवाजों को नुकसान पहुंचा। तो ये सब क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जामिया मिलिया इस्लामिया और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहीं से फंड आता है पूरा पढ़ाई के लिए भी और पूरी
जो भी कामकाज चलता है यूनिवर्सिटी के अंदर, प्रशासनिक जितने भी काम है वो तमाम चीजों के लिए फंड आता है। तो अगर वहाँ की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है कोई, तो वो भी यकीनन गंभीर मामला है। और इसी तरह के इल्जाम इस शिकायत में जामिया प्रशासन मैनेजमेंट की तरफ से लगाए गए हैं कि जो उस दिन हुआ जब पुलिस छात्रों को पीटा, अंदर घुसकर छात्र छात्राओं को, वो तस्वीरें वायरल हैं। और इसके साथ साथ लाइब्रेरी का जिक्र भी इसमें किया गया है कि लाइब्रेरी में घुसकर सरकारी संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया गया है। और एक चीज़ और समझना चाहेंगे शोएब आपसे, क्योंकि पुलिस के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई गई है, तो कौन से थाने में शिकायत दर्ज हुई है और इसके बाद शिकायत दर्ज करने के बाद में यहाँ पर जो पुलिस है, पुलिस की तरफ से अभी तक कुछ कहा गया है कि कब तक इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, क्या कुछ जांच होगी, इस बारे में कोई बात? देखिए, क्योंकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जामिया नगर में आती है और ये जो थाना लगता है वो जामिया थाना ही लगता है, जामिया पुलिस स्टेशन है, तो उसी में ये शिकायत दर्ज कराई गई है। SHO के नाम FIR को कहा गया है कि आप इसकी जांच कीजिए और जो भी प्रोसेस होता है पुलिस का अपना कार्रवाई का जांच करने का, आगे उसी तरह से पूरा मामला बढ़ेगा। लेकिन VC ने चूंकि पहले ही कह दिया था वाइस चांसलर ने कि वो इस सिलसिले में एक अपनी तरफ से, ताकि एक रिकॉर्ड भी रहे कि जामिया मैनेजमेंट की तरफ से इस तरह की कार्रवाई की गई थी। अब पुलिस को देखना है कि वो किस तरह से इस आगे कार्रवाई करती है इस सिलसिले में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम अपडेट के लिए शोएब रजा आपका। चलिए बढ़ते आगे और अहम खबर का रुख करते हैं। जामिया तशद्दुद पर मरकज और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है। अगली 4 फरवरी को इस मामले को लेकर समाअत होगी। तो जामिया तशद्दुद पर मरकज और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया गया है और ये नोटिस दिल्ली हाई कोर्ट की जानिब से जारी किया गया है। आपको बता दें कि जामिया में तशद्दुद हुआ था और जिसके बाद अब ये नोटिस मरकज और दिल्ली पुलिस को जारी किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये नोटिस दिल्ली हाई कोर्ट ने जारी किया है और साथ ही 4 फरवरी तक के इसमें जवाब ज़रूर मांगे गए होंगे, क्योंकि 4 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने CAA पर रेफरेंडम कराने की मांग की है। UN जैसे गैर जानिबदार इदारे के जरिए रेफरेंडम कराया जाए, ममता बनर्जी ने यह कहा है। और ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तशद्दुद भड़काने का भी इल्जाम लगाया है। मगरबी बंगाल की CM है ममता बनर्जी और उन्होंने ये बयान दिया है और मांग की है कि रेफरेंडम कराया जाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि UN जैसे गैर जानिबदार इदारे के जरिए रेफरेंडम कराया जाए। ममता ने बीजेपी पर तशद्दुद भड़काने का भी इल्जाम लगाया है। तो इस वक्त ये अहम खबर है कि जहां पर CAA को लेकर अलग अलग जगहों पर मुजाहरे हो रहे हैं, लोग अपनी बात रख रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब ममता बनर्जी का ये बयान अपना आप में काफ़ी अहम है, जहां ममता बनर्जी ने CAA पर यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर रेफरेंडम कराने की मांग की है। फरहान अख्तर क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं और सुनाते हैं। And as somebody who has been born and is grown up with a certain idea of what India is, it is important for me to raise my voice. What is the point in this that you don't like? What is the point in that? Sir, I don't want to discuss details right now and scream out top of my voice and talk to you. I'll talk about this in more detail. अमित शाह का कहना है कि जो लोग इंडिया में रह रहे हैं उनको तकलीफ नहीं होगी, चाहे वो कोई भी कास्ट हो। तो फिर प्रोटेस्ट किस बात का? तो फिर सर आप फिर चले जाइए, आप क्यों आके कवर कर रहे हैं प्रोटेस्ट को? जो ऑलरेडी इंडिया में रह रहे हैं उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ लेकिन सर, लेकिन अगर आप देखें उन डिटेल्स में तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कुछ, ऐसा लगता है ना कि हो सकता है, मतलब अगर आप पढ़ेंगे क्या लिखा उसमें तो इट सीम्स लाइक इट्स अ पॉसिबिलिटी एंड पीपल हियर व्हाई वुड सो मेनी पीपल बी कंसर्न्ड इफ एवरीथिंग वाज ओके? व्हाई वुड सो मेनी पीपल बी कंसर्न्ड? नॉट जस्ट इन मुंबई, इन असम, इन दिल्ली, इन बैंगलोर, इन हैदराबाद, व्हाई आर पीपल कंसर्न्ड? फरहान एज अ सेलिब्रिटी आप क्या मैसेज देना चाहते? तो फरहान अख्तर को आप सुन रहे थे और उनका ये कहना है कि जब सब कुछ ठीक ठाक है तो इतने सारे लोग सड़कों पर उतरे हुए क्यों है और इतना हंगामा क्यों बरपा हुआ है, फिर चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो, हैदराबाद हो या फिर असम हो, हर जगह का उन्होंने जिक्र किया। और इस मुजाहरे को लेकर आपको बता दें कि तमाम जो लोग हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो इस वक्त वो भी
इस मामले में बीच में आ गए हैं। उधर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कार्रवाई को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है, जहां पर यूपी हुकूमत और अफसरान और एएमयू इंतजामिया से जवाब तलब किया गया है। सभी जिम्मेदारान से 2 हफ्ते में जवाब देने की हिदायत देते हुए अदालत ने तलखी दिखाई है। चीफ जस्टिस की अदालत में हुई समाअत के दौरान मौजूदा हालात को उन्होंने जैसा तैसा बताया। मामले की अगली समाअत 2 जनवरी को होगी। हमने दाखिल की है क्योंकि जो अलीगढ़ में बर्बरता हुई है, जो पुलिस ने कैंपस में घुस के बिना किसी प्रोवोकेशन के मारा है, वो बहुत ही गलत है। और मैं खुद वहीं तुरंत रात में पहुंचा। जब सुबह 4 बजे मैं गया तो कैंपस के पूरा अंदर पुलिस थी, व्हीकल्स को तोड़े जा रहे थे, उनको लेके जा रहे थे और सारे बच्चों को भगा रखा था। बच्चे यहाँ तक कि अपना मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं करा रहे थे। कह रहे थे कि अगर हम मेडिकल ट्रीटमेंट कराने जाएंगे हमारा नाम आ जाएगा और हम पे NSA लगा देंगे। तो जी इतना भय का माहौल है और इसमें हम लोगों ने तुरंत एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनाई। हमने सब जगह सर्कुलेट की है उसको, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को। और जो उसमें प्रमुख मांगे हैं वो ये है कि बच्चे इतने डरे हुए हैं कि अगर इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट नहीं हुई तो न्याय कभी नहीं मिल पाएगा उन लोगों को। उन्होंने कहा कि ये प्रायोरिटी इशू है, इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी जो मुख्य मांग है वो ये है कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन, एक कमेटी बनाई जाए जो इसकी पूरी जांच करे, जिसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हों या हाई कोर्ट के जज हों जो उसको हेड करे। और कंपनसेशन की मांग की है, जो बच्चों को चोट लगी है। जो कई पिक्चर्स ऐसी हैं जिसमें पुलिस दिख रहे हैं कि उन्होंने बच्चों की गाड़ियाँ तोड़ी हैं, जहाँ पे बच्चे हैं भी नहीं वो बिल्कुल तोड़ते हुए जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों की हमने कंपनसेशन की मांग की है। उधर यूपी के संभल में हंगामा हुआ है। लोगों ने बस में तोड़फोड़ की है। शहरियत तरमीम कानून की मुखालफत में यह हंगामा हुआ है। आपको बता दें कि यूपी में अलग अलग मकामात से खबरें मिली है जहां पर लोगों ने हंगामा किया। और यूपी के संभल से भी जो खबर है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि संभल में भी हंगामा हुआ है। बस में तोड़फोड़ करके उसको आग के हवाले कर दिया गया है। तशद्दुद हुआ है और जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। और वहीं दिल्ली के लाल किले के आसपास के इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज है। शहरियत कानून के खिलाफ मुमकिन एहतजाज को देखते हुए दफ़ा 144 नाफिज की गई थी। हालांकि पहले एहतजाज की इजाज़त दी गई थी, लेकिन बाद में आखिरी मौके पर पुलिस ने एहतजाज की इजाज़त नहीं दी। हालात के मद्देनज़र चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। दफ़ा 144 के मुताबिक 4 से ज़्यादा लोग बाहर एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने एहतजाज कर रहे कई एहतजाजियों को हिरासत में लिया है, तो वहीं कसीर तादाद में शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज करने के लिए लोग जुटे थे। इस दौरान जब पुलिस एहतजाजियों को हटाने में लगी थी तो एहतजाजियों की पुलिस के साथ हल्की झड़प भी हो गई और पुलिस ने एहतजाजियों को बस में भरकर वहां से हटाया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बसों में भरकर इन एहतजाजियों को लेकर जाया गया है। ये लोग सड़कों पर उतरे थे और एहतजाज कर रहे थे, लेकिन फिलहाल जब ज़्यादा भीड़ बढ़ती चली गई तो इन सभी को हिरासत में ले लिया गया पुलिस की तरफ से। लाल किले के आसपास के इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज है और इसी वजह से इन सभी को गिरफ्तार करते हुए बस में भरकर ले जाया गया। यूपी में समाजवादी पार्टी ने CAA के खिलाफ मुजाहरा किया है। धर्मनगरी अयोध्या में पार्टी कारकुनान ने मरकजी हुकूमत के फैसले के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जबकि दीगर अजला में भी समाजवादी पार्टी कारकुनान ने हुकूमत के फैसलों को गैर आईनी बताया है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव का शहरियत कानून पर क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। कर्नाटक के मंगलुरु में भी CAA के खिलाफ मुजाहरा हुआ है। आपको बता दें कि तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से वहां पर तस्वीर निकलकर सामने आई है। ये देखिएगा, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग सड़कों पर बाहर निकले और एहतजाजी मुजाहरा किया है। और इसी दरमियान आप देख सकते हैं कि जो स्कूल के बच्चे हैं उनकी छुट्टी हुई होगी और उनको सही सलामत घर तक पहुँचाने के लिए ये एक और तस्वीर सामने आई है। वहीं दूसरी जानिब आप देख सकते हैं कि जो लोग लगातार तशद्दुद कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनके ऊपर एक्शन लिया गया है पुलिस की जानिब से। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कर्नाटक की,
जहां मंगलुरु में ये वाकयात और ये तस्वीरें देखने को सामने आई हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल से जब वापस लौट रहे थे तो उस दौरान वहां पर जो कुछ रोड्स हैं वो ब्लॉक दिखाई दिए और इसलिए उनको हिफाजती दस्तों से बताया गया कि इन बच्चों को घर तक पहुंचाना है, लिहाजा इन सभी बच्चों को घर तक महफूज पहुंचा दिया गया। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि जहां पर ये एहतजाज कर रहे थे लोग, उनके ऊपर जमकर लाठियां भांजी गई। तो ये सिर्फ कर्नाटक के मंगलुरु में ही आप देख पा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमने आपको और तस्वीरें दिखाई है। फिर चाहे वो यूपी के संभल की तस्वीर हो, लखनऊ की तस्वीर हो, या बिहार के मुख्तलिफ मकामात की तस्वीर हो, लाल किला हो, या फिर अलग अलग जगह, दिल्ली में भी आज चूँकि बहुत सारी जगह पर मुजाहरे हो रहे हैं और इसमें कई सारे लोग हिस्सा ले रहे हैं, सड़कों पर उतर कर आए हैं। पुलिस इंतजामिया उनको काबू में करने की कोशिश कर रहा है और कर्नाटक के मंगलुरु में भी कुछ ऐसे ही हाल है। और वहीं दूसरी जानिब हैदराबाद में भी शहरियत कानून को लेकर ज़बरदस्त एहतजाज किया जा रहा है। इस मौके पर मुजाहिरीन ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुदाखलत की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को इस मामले को लेकर मुदाखलत करनी चाहिए। तारीख़ी शहर हैदराबाद में भी इसका असर देखने को मिल रहा है और वहाँ पर भी मुजाहरे हो रहे हैं। नए शहरियत कानून को लेकर अहमदाबाद में भी मुजाहरा हुआ है। हालांकि इजाज़त नहीं मिलने से नाराज़ NSUI ने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान उन्हें हिरासत में लिया गया। हिरासत में आप देख सकते हैं कि इन लोगों को लिया गया है क्योंकि इनको इजाज़त नहीं दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके ये लोग मुजाहरा करने के लिए पहुंच रहे थे, मगर इन सभी को जब रोकने की कोशिश की गई तो इन्होंने हंगामा शुरू कर दिया और फिर उसके बाद इनको हिरासत में ले लिया गया। कहीं पे शंख कहीं पर आज़ान हो, जब जिक्र एकता हो तो हिंदुस्तान हो। कुछ ऐसी ही तस्वीरें आज जामिया में देखने को मिली है, जहां मजहबी नफरत फैलाने की लाख कोशिशों के बावजूद आज भी मुल्क में अमन के पैरोकार जिंदा है, जिनका मकसद मुल्क की गंगा जमनी तहजीब बरकरार रखना है। नए शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ, नए शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ जामिया में जारी मुजाहरे के दौरान इसका नमूना भी देखने को मिला। मुजाहरे में शामिल लोगों के नमाज पढ़ने के वक्त दूसरे मज़ाहिब के लोगों ने इंसानी चेन बनाकर सहूलियत दी। इन तस्वीरों ने वहाँ मौजूद लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया।